विश्लेषण करने और समझने में क्या अंतर है? क्या घटित होने को समझने के लिए अतीत को देखना आवश्यक है? बहुत फर्क है, सिर्फ फर्क ही नहीं, बिल्कुल विपरीत है। विश्लेषण करना एक मानसिक घटना है, समझना एक गैर मन की घटना है। विश्लेषण करते करते आप मन में ही रह जाते हैं, क्योंकि आपको सोचना पड़ता है। विश्लेषण सोच है, विश्लेषण तर्क की ओर अग्रसर है, विश्लेषण तर्कसंगत है। समझ का तर्क से कोई लेना देना नहीं है, समझ का सोच से कोई लेना देना नहीं है। समझ तर्क के ऊपर मंडरा रही है, तर्क से परे जा रही है। समझ एक शुद्ध दृष्टि है, बस एक शुद्ध दृष्टि, जिसमें कुछ भी करने का कोई विचार नहीं है। विश्लेषण कोई शुद्ध रूप नहीं है, एक व्यस्तता है, आपको इसका विश्लेषण करना होगा। और यही मनोविश्लेषण और धर्म के बीच का संपूर्ण अंतर है। मनोविश्लेषण आपको विश्लेषण सिखाता है, धर्म आपको समझना सिखाता है। यदि आप फ्रॉइड या जंग के पास जाते हैं, तो वह आपको सिखाएगा कि अपने सपनों का विश्लेषण कैसे करें, अपने विचारों का विश्लेषण कैसे करें, इन सभी को कैसे सुलझाएं। यदि आप किसी बुद्ध के पास जाते हैं, तो वह आपको बस ये सिखाएंगे कि कैसे देखना है, बिना कुछ करने का विचार किए बस सपने को कैसे देखना है। इसे स्वप्न भी मत कहें, क्योंकि यदि आप इसे स्वप्न कहते हैं तो आपने विश्लेषण करना शुरू कर दिया है। यदि आप इसे स्वप्न कहते हैं तो आप इसे कारण की श्रेणी में ले आए हैं। आप कहते हैं कि यह एक सपना है, अब यह हकीकत नहीं रही, विश्लेषण शुरू हो गया है। आपने इसे वर्गीकृत कर दिया है, आपने इसे एक निश्चित वर्गीकरण में डाल दिया है, विश्लेषण शुरू हो गया है। इसे स्वप्न भी मत कहो। और यदि आप इसे एक सुंदर सपना कहते हैं, तो और अधिक विश्लेषण। यदि आप इसे दुर्स्वप्न कहते हैं, तो और अधिक विश्लेषण करें। इसके बारे में कुछ मत कहो, कोई निर्णय मत लो, बस इसे देखते रहो, बेपरवाह, बस इस पर गौर करें। और बिना किसी चिंता के इसे देखते समय एक महान अनुभव, एक अविश्वसनीय अनुभव पैदा होता है। जब आप बस देखते हैं, आपके और जिस वस्तु को आप देख रहे हैं उसके बीच एक भी शब्द आए बिना वस्तु गायब होने लगती है। बादल की तरह वह गायब होने लगता है। ये दूर और दूर चला जाता है, ये पीछे और पीछे और पीछे हट जाता है, और एक क्षण आता है, अचानक वह वहाँ नहीं होता है। आप अकेले रह गए हैं, बिना किसी सामग्री के। ध्यान का यही अर्थ है, बिना किसी सामग्री के सचेत रहना। और सामग्री को छोड़ने का तरीका विश्लेषण का तरीका नहीं है, ये शुद्ध रूप का तरीका है। इसलिए विश्लेषण करने की कोई जरूरत नहीं है। यदि आप विश्लेषण करते हैं, तो आप एक ऐसी प्रक्रिया की ओर बढ़ रहे हैं जो अनंत काल तक जारी रह सकती है। इसका कोई अंत नहीं है, एक चीज दूसरी चीज की ओर ले जाती है। यदि आप एक सपने का विश्लेषण करते हैं तो आपको अपने पूरे जीवन का विश्लेषण करना होगा। और फिर भी प्रक्रिया समाप्त नहीं होती, तुम्हें अपने पिछले जन्मों में वापस जाना होगा। वही हुआ है, भारत में वही हुआ है। फ्रॉइड ने कुछ ऐसा शुरू किया जो कोई खोज नहीं है, जो एक पुनः खोज है। फ्रॉइड ने विश्लेषण करना शुरू किया, और फिर देर सबेर इसके सामने कई अन्य चीजें भी आईं। प्रारंभिक चिकित्सा। एक बार जब आप पिछली रात देखे गए एक सपने का विश्लेषण करना शुरू कर देते हैं, तो आपको इस छोटे से सपने को समझने के लिए देर सबेर अपनी जन्मचीक तक ही जाना होगा, क्योंकि सब कुछ जुड़ा हुआ है। ये सपना अचानक से नहीं आया है। कल रात आपने जो सपना देखा था उसका संबंध अतीत की कई बातों से है, आपको उनका विश्लेषण करना होगा। और वे अपने आप में किसी और चीज से जुड़े हुए हैं, आपको उनका विश्लेषण करना होगा, इत्यादि इत्यादि। यदि वास्तव में आप एक व्यक्ति का विश्लेषण करना चाहते हैं, तो आपको संपूर्ण अस्तित्व का विश्लेषण करना होगा, क्योंकि अगर तुम्हारे पिता दुनिया में नहीं होते तो तुम यहाँ नहीं होते। और हो सकता है कि आपके पिता आपकी माँ से संयोगवश ही मिले हों, क्योंकि वे एक ही स्कूल में पढ़ते थे। अगर वह स्कूल नहीं होता तो आप यहाँ नहीं होते। अगर स्कूल वहाँ होता लेकिन सह शिक्षा होती, तो शायद आप यहाँ नहीं होते। क्योंकि जब सह शिक्षा नहीं होती तो लोग प्रेम में अधिक पड़ते हैं, जब सह शिक्षा होती है तो कौन परेशान करता है। जब सह शिक्षा होती है तो रोमांस कम हो जाता है। जब बच्चों को अलग रखा जाता है, लड़कों को लड़कियों से अलग किया जाता है, लड़कियां अत्यधिक सुंदर हो जाती हैं, लड़के अत्यधिक सुंदर हो जाते हैं। अलगाव भ्रम पैदा करता है। और इसी तरह और आगे आप ब्रह्मांड की शुरुआत में पीछे की ओर जा सकते हैं। केवल आदिम चीख तक ही नहीं, तुम्हें ईश्वर की चीख तक भी जाना होगा। पहली चीख, जब उन्होंने कहा था, उजाला होने दो। मेरी अपनी भावना यह है कि जब उन्होंने पहले शब्द बोले तो वे लेट देयर बी लाइट नहीं थे। किसी ने गलत समझा है। उन्होंने कहा, तर्क होने दो। और तब से मनुष्य संकट में है। प्रकाश, ऐसी कोई परेशानी नहीं है, तर्क होने दो। ये दुनिया जिसमें हम रहते हैं एक तार्किक निर्माण है। विश्लेषण मदद नहीं करेगा,
आप हमेशा के लिए आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए विश्लेषण लंबा चलता है। यदि आप फ्रॉइडियन के जाल में फंस जाते हैं तो 3 साल, 6 साल, 10 साल ये जारी रह सकता है। यह इस पर निर्भर करता है कि आप कितना खर्च कर सकते हैं। विश्लेषण कभी खत्म नहीं होता, केवल आपका बैंक बैलेंस। जब बैंक बैलेंस खत्म हो जाता है तो विश्लेषक कहता है अब ये खत्म हो गया है, अन्यथा ये जारी रहता है, क्योंकि विश्लेषण की न तो कोई शुरुआत होती है और न ही कोई अंत। यह एक चक्र है, आप चलते रह सकते हैं और चलते रह सकते हैं। देखना, घेरा तोड़ रहा है, बस देख रहा हूँ, चीजों को घूर रहा हूँ। ये पता नहीं लगाना कि क्या है, बस चीजों को वैसे ही देखना जैसे वे हैं। बस देख रहे हैं, एक शुद्ध नज़र। और अचानक सारे बादल बिखरने लगते हैं, वाष्पित होने लगते हैं। और जल्द ही आपके शुद्ध रूप ने आपके चारों ओर शुद्ध स्थान बना दिया है।